प्रश्न है दशमलव संख्याओं को बाइनरी संख्याओं में परिवर्तित कीजिए। पहला पार्ट है 39 बेस 10, दूसरा है 81 बेस 10, तीसरा है 100 बेस 10, चौथा है 25 बेस 10। आइए हम लोग सबसे पहले दशमलव संख्याओं को बाइनरी संख्याओं में परिवर्तित करने के नियमों को समझते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले दो दी गई संख्या को लगातार 2 से विभाजित करते जाते हैं और प्रत्येक विभाजन में जो शेषफल बचता है उसको रिकॉर्ड कर देते हैं और सभी शेषफलों को उल्टे क्रम में लिख देते हैं और हमको इस प्रकार बाइनरी अंक प्राप्त हो जाते हैं। अब इसको समझते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, दिए गए नंबर को लगातार 2 से डिवाइड करते हैं। 39 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये परफेक्ट डिवाइड नहीं होगा। हम देखेंगे कि ये 19 बार पूरा डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पर एक शेषफल बचेगा और वो हमारा इधर रिकॉर्ड कर लेंगे इस तरीके से 1 शेषफल। फिर हम देखते हैं कि हम 2 से फिर इसको डिवाइड करेंगे तो ये अभी भी कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा और यहाँ पर 9 शेषफल आएगा, 9 बार डिवाइड होगा और एक आपका शेषफल आ जाएगा। इसको फिर 2 से डिवाइड करते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पे 4 बार कंप्लीट डिवाइड होगा और एक शेषफल हमारा यहाँ रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। अब हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 से 4 2 बार कंप्लीट डिवाइड हो पाता है और शेषफल कुछ नहीं बचता है, यानी 0 बचता है यहाँ पे। फिर हम यहाँ इसे 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 का एक बार टेबल पढ़ते हैं तो 2 आता है और कोई भी शेषफल नहीं बचता है। फिर इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं और 2 के टेबल जब 0 बार पढ़ते हैं तो शेषफल हमारा 2 को जब 0 बार टेबल पढ़ते हैं तो हमारा आंसर 0 ही आता है और शेषफल हमारा यहाँ पर 1 बचता है। इस तरीके से हम लोग इसको जब अंत में 0 ले आएंगे हमारा जो डिवीज़न प्रोसेस है वो समाप्त हो जाएगा। इसमें जो सबसे नीचे वाला जो शेषफल इसको आता है, इसको शेषफल हम लोग कहते हैं, शेषफल जो हम लोगों ने यहाँ पर रिकॉर्ड किए हैं ये सबसे नीचे वाला होता है, इसको हम लोग कहते हैं मैक्सिमम सिग्निफिकेंट बाइनरी। और जो सबसे ऊपर आता है इसको हम लोग कहते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइनरी। अब हम क्या करते हैं, इसको नीचे से ऊपर के क्रम में लिखना स्टार्ट कर देते हैं। इस तरीके से नीचे से ऊपर के क्रम में हम लोग आंसर लिखते हैं तो यानी 39 बेस 10 इक्वल टू, नीचे से लिखना स्टार्ट कर दिए। सबसे पहले आपको क्या मिला है 1, फिर आपको क्या मिला है 1 0, फिर दूसरा 0, फिर आपको 111 1 2 3 और बेस 2। ये आपका दशमलव अंक से बाइनरी अंक में चेंज हो गया। आइए और प्रैक्टिस करते हैं। 81 को हम लोग इसी पैटर्न पे सॉल्व करते हैं। सबसे पहला नियम कि हम दिए हुए दशमलव अंक को 2 से डिवाइड करते हैं और यहाँ पे शेषफल को नोट करते जाते हैं, शेषफल। ठीक है, तो 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 40 बार तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा और एक शेषफल हमारा यहाँ पे बच जाएगा, इसको इधर लिख लेते हैं। फिर 2 से डिवाइड करते हैं तो 20 बार पूरा कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे 0 शेषफल आपकी बचेगा। फिर 2 से डिवाइड करते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पे 10 बार जाएगा और एक 0 शेषफल यहाँ पे बचेगा। फिर हम इसको 2 से फिर डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 5 बार में ये चला जाएगा और 0 शेषफल बचेगा। फिर हम इसको यहाँ पे 2 से डिवाइड करते हैं तो हम देखते हैं 2 2 4, 2 बार पढ़ेंगे तो 4 जाएगा, एक शेषफल हमारा यहाँ पे बचेगा। फिर इसको हम 2 से पढ़ते हैं तो 2 की टेबल एक बार पढ़ेंगे तो 2 आता है और शेषफल हमारा यहाँ पे 0 बचेगा। अब इसको फिर 2 से टेबल पढ़ेंगे तो 2 की टेबल जब 0 बार पढ़ते हैं तो शेषफल हमारा 1 आता है। इस तरीके से ये हमारा 2 से पहला प्रोसेस पूरा हो गया जो भाग करने का होता है। अब हम क्या करते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ अंकों को लिखना, जो शेषफल आया उसको लिखना स्टार्ट करते हैं। यानी हमारा जो आंसर होगा वो होगा 81 बेस 10 इसका 2, नीचे से लिखना स्टार्ट करते हैं 1 0 1 0 0 0 1 बेस 2।
तो ये हमारा दूसरे पार्ट का आंसर है। इसी तरीके से हम लोग तीसरे पार्ट को भी समझते हैं, यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। 100 को लेते हैं और सबसे पहला हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे अंक को लेते हैं और यहाँ पर शेषफल को हम लोग नोट करते जाते हैं और 2 से एक ही अंक से डिवाइड करना होता है, 2 से, तो 2 से इसको डिवाइड करते हैं। 2 से इसको डिवाइड करते हैं तो 50 बार में ये कंप्लीट डिवाइड हो जाता है और शेषफल हमारे पास 0 आता है। फिर हम इसको 2 से फिर डिवाइड करते हैं तो ये कंप्लीट डिवाइड हो जाता है 25 बार में और शेषफल फिर 0 आता है। अब इसको फिर अगेन 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 12 बार में तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा और एक शेषफल हमारा यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा जो नोट कर लेंगे। फिर इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो ये कंप्लीट डिवाइड हो जाता है 6 बार में और यहाँ पर हम लोग शेषफल 0 मिलता है। फिर हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 3 बार कंप्लीट डिवाइड हो जाता है और शेषफल हमको 0 मिलता है। इसी तरीके से आगे प्रोसेस करते हैं, 2 1 जा 2 और यहाँ पे शेषफल 1 मिलता है। अब 2 की टेबल हम लोग जब 0 बार पढ़ते हैं तो शेषफल 1 आता है। फिर दूसरा काम क्या करते हैं हम लोग, नीचे से ऊपर की तरफ अंकों को लिखना स्टार्ट कर देते हैं और यही हमारा सोल्यूशन हो जाता है। 100 बेस 10 इक्वल टू, नीचे से लिखते हैं 1 1 0 0 1 0 0 बेस 2। आई होप आपको ये प्रोसेस समझ में आया होगा दशमलव संख्या को बाइनरी संख्याओं में परिवर्तित करने का। तो अगर आपको ये समझ में आया हो तो इसका 4th पार्ट आप लोग स्वयं लगाइए, 25 बेस 10 को बाइनरी में बदल के दिखाइए और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर ज़रूर दें। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और एक इम्पॉर्टेंट बात, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। कमेंट बॉक्स में हमसे अपना आंसर ज़रूर दें। थैंक यू।